अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका। जी दिव्यम जी। राधिका, रिपोर्ट्स आ गई। राधिका, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। हे भोलेनाथ, आपने कैसी दुविधा में डाल दिया है। हम तो चाहते हैं हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और दूसरी तरफ पंडित जी का डर सता रहा है। खोले। मुन्ना, रिपोर्ट आ गई? हाँ। क्या हुआ दिव्यम जी? क्या लिखा क्या है रिपोर्ट में? क्या आया है? तुम दोनों कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? बोल ना मुन्ना, क्या आया है रिपोर्ट पे? राधिका, तुम तो बोलो ना। राधिका, राधिका, संभालो अपने आप को। क्या हुआ है राधिका? कुछ तो बोलो ना तुम दोनों। बाजी, इसमें लिखा है कि हम सच में कभी मां नहीं बन सकते हैं। राधिका, मेरी वजह से तुम्हें ये दर्द दोबारा राधिका, राधिका, राधिका। सुजाता जी, हमने आपको कहा था ना, राधिका के वजन के कारण उसको बच्चा होने में तकलीफ होगी। देखिए, हमारी बात सच निकली। अगर आपके भरोसे पर रहते ना हम, तो ये असली रिपोर्ट राधिका और दिव्यम के हाथ लग जाती।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि राधिका मां बन सकती है। असली रिपोर्ट? पर ये आपके पास कैसे आया? तुम्हारे हाथ में जो असली रिपोर्ट है वो हमें दे दो और उसके बदले में ये नकली रिपोर्ट अंदर देना। और ये काम करने के बदले में ये सारे पैसे तुम्हारे। सुजाता जी, आप तो बड़ी शातिर निकली। चलिए अब ये असली रिपोर्ट चला दीजिए, इससे पहले कि किसी और के हाथ में आ जाए। इस रिपोर्ट को बाहर चलकर जलाते हैं ताकि इसका यहाँ पर नामो निशान भी ना रहे। हवा बहुत तेज है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ जी आप देखिए इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमें कोई कमी नहीं है, तो हम सच में माँ बन सकते हैं। हाँ राधिका बेटा, आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? आप देखिए ना, इसमें लिखा है हम सच में माँ बन सकते हैं। हम ना ये खुशखबरी दिव्यम जी को देकर आते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राधिका? तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर अपने माँ बनने की बात क्यों बोल रही हो? भूल गई हो क्या बाबा की बात? हाँ राधिका, तुम माँ बन सकती हो, लेकिन माँ बनोगी नहीं। राधिका, अगर तुम्हें दिव्यम की खुशियों की परवाह ही नहीं है तो फिर ये दिखावा क्यों करती हो? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हमें दिव्यम जी की खुशियों की परवाह है। तो फिर ऐसे मुंह उठा करके उसके साथ हॉस्पिटल क्यों गई थी? कोई बहाना क्यों नहीं दिया? मना क्यों नहीं किया तुमने? अरे वो तो अच्छा हुआ कि जैसे तैसे करके हमने ये रिपोर्ट्स बदल दी। राधिका, तुम बोल सकती हो, लेकिन हमें उस बाबा की हर एक बात याद है। तुम दोनों का होने वाला बच्चा हमारे दिव्यम के लिए विनाश का कारण बनेगा। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जज्बातों में बह गए। एक पल के लिए हमें सच में लगा था कि हम कभी माँ नहीं बन सकते, लेकिन सच्चाई का जैसे ही पता चला ना, हम अपनी खुशियों पर काबू ही नहीं रख पाए और बाबा की बात भूल गए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिका बेटा, तुम जज्बातों में नहीं बह सकती हो। अरे तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? और वैसे भी ये रिपोर्ट्स हम तुम्हारे पास ही लेकर आ रहे थे। हम जानते हैं
वो नकली रिपोर्ट देखने के बाद तुम बहुत दुखी हो। लेकिन जब तक ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हो जाते तुम और दिव्यम अपने बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो बच्चा। शायद भोलेनाथ की यही मर्जी है। लेकिन माँ जी, दिव्यम जी की ये महादशा कभी तो खत्म होगी ना, कब कुछ तो समय हो, क्या जिंदगी भर हम मेरा बच्चे के रहेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है राधिका बेटा, हम भी यही सोचते हैं कि हमारे मुन्ना का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हमें भी इसी बात की चिंता कि क्या हमारे घर में कभी चिराग नहीं आएगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है भगवान ने हमें। माँ जी, आप प्लीज दुखी मत होइए। कैसे दुखी ना हो राधिका बेटा, हर औरत का सपना होता है कि माँ बनने के बाद वो दादी बने, नानी बने, लेकिन नहीं, इससे तो अच्छा होता कि ये महादशा हमारे ऊपर होती, हमारी जान खतरे में होती। नहीं 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 माँ जी, आप प्लीज ऐसे मत कहिए, हम आपके साथ हैं। सच में? हाँ माँ जी। बेटा औरतें मजबूत होती हैं, समझदार होती हैं। वो अपनी भावनाओं पर काबू रख सकती हैं, लेकिन मर्द ऐसे नहीं होते हैं। दिव्यम को अगर ये सच पता चला कि तुम माँ बन सकती हो तो वो बाबा की बात नहीं मानेगा, वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाएगा। इसलिए तुम्हें दिव्यम से ये सच छुपाना होगा। ठीक है माँ जी, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। ठीक है राधिका बेटा, तो ये रिपोर्ट्स हमें दे दो, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। गोलू बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह माँ, आज कुछ खास दिन है क्या? जो आपने मेरे लिए अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए। थैंक यू माँ। गोलू जी, माँ है आपकी, आपके लिए अगर कुछ स्पेशल बनाएंगी तो उसके बदले में थोड़ी ना कुछ चाहेंगी। माँ का प्यार तो निस्वार्थ होता है ना सास जी? सही कहा ना हमने? बिल्कुल गलत। तुम ये लो, तुम रसगुल्ला खाओ, मुझे गोलू से कुछ जरूरी बात करनी है। गोलू मेरे साथ चल, जरा बात करनी है। सास जी, आप ना कल बात कर लीजिएगा, हमें बहुत नींद आ रही है, हमें कल जल्दी उठ के पार्लर जाना है। एक मिनट कली, माँ को कुछ बोलने तो दो। हाँ माँ, आइए आप बताइए आप क्या कह रही हैं? गोलू मैं ये कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, क्या बोल रही हो? पानी पानी चाहिए कली, पानी दो। गोलू जी, कमरे में तो पानी भी नहीं है। चलिए माँ, मैं आपको पानी लेकर आ रही हूँ। अरे आप कहाँ चले गोलू जी? जिंदगी भर अपनी माँ के पल्लू में ही रहोगे? सास जी से तो आप कल भी बात कर लेंगे। रात तो पति पत्नी के लिए होती है। पिक्चर देखें। एक्शन, रोमांस। राधिका तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती।
तुम आ गई? आप रो रहे थे? मैं नहीं, मैं क्यों रोऊंगा राधिका, मैं नहीं रो रहा। दिव्यम जी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी राधिका, आई एम वेरी सॉरी। तुमने मेरी वजह से ये टेस्ट दोबारा किया, मेरी वजह से तुम्हें ये दुख वापस झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। ये सब छोड़ो, चलो, तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। नहीं दिव्यम जी, आज नींद नहीं आएगी। ऐसे कैसे नींद नहीं आएगी मेरी राधिका को? मैं सुलाऊंगा तुम्हें। चलो। राधिका, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये टेस्ट करवाए थे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मां बनना चाहती हो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है राधिका। बच्चे ना होने का दुख दिव्यम जी नहीं संभाल पा रहे। काश काश हम इनको सच बता पाते। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। सुजाता जी, सुजाता जी, क्या कर रही हैं आप फूल जी? अभी काजल हमारी आंख में लग जाता तो? माफ कीजिए सुजाता जी, वो हमारे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। फूल जी, आप अपने आइडिया प्लीज अपने पास रखिए। कल आपने हमारा काम बिगाड़ दिया ना, वो तो अच्छा हुआ, जैसे तैसे करके हमने बात संभाल ली। उसी बात का तो पतंगड़ बनाना है सुजाता जी। मतलब? राधिका के रिपोर्ट्स की खुशखबरी पूरे मोहल्ले में बांटिए, फिर देखे राधिका दिव्यम की जिंदगी से कैसे दूर होती है। जीवन लाहू लखन भल पावा, सबूत बिजम चरण लगु लावा। जी निर्मला आंटी, हाँ हाँ, माँ जी से पूछकर आपको बताते हैं। जी ठीक है, नमस्ते आंटी। निर्मला, मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों फोन कर रही है? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि आपका फोन नहीं लग रहा है शायद, इसलिए निर्मला आंटी ने हमें फोन किया। वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ गपशप नहीं हुई है, अगर आप कहें तो हम आंटी को शाम के नाश्ते पर बुला लें। बात तो तुम सही कह रही हो, वैसे भी जग्गू ब्रिज तो बाहर किसी की शादी में गए हैं और दिव्यम और गोलू वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम ना बुला लो। ठीक है माँ जी, हम अभी फोन कर देते हैं। माँ जी, आप कहें तो निर्मला आंटी के साथ साथ हम आपकी बाकी सहेलियों को भी बुला लेते हैं, इसी बहाने आपका भी मन बहल जाएगा। हाँ, बुला लो जी। क्या बात है सुजाता, आज तुम्हें मम्मी जी के दोस्तों को बुलाने का बड़ा मन हो रहा है? दरअसल निर्मला आंटी का सामने से हमें फोन आया था, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो कह दीजिए। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या कविता? मुझे क्यों दिक्कत होगी? हाँ, बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ, इसी बहाने मेरा भी दिल बहल जाएगा। हाँ सुजाता, तुम एक काम करो, हमारी बाकी की सहेलियों को भी बुला लो। जी माँ जी, हम अभी सबको फोन कर देते। हाँ।
आज की महफिल में राधिका का झूठ सच बन के सामने आएगा। ये तुमने सही कहा निर्मला। अरे प्रभा, मेरी बहू ने शॉल का बिजनेस चालू किया है। देखो कितनी सुंदर शॉल है। जी जी आंटी, हमें दिखाइए। हाँ आंटी जी, वाकई शॉल तो बहुत सुंदर है। वैसे ये शॉल कितने की है आंटी? सुजाता बहू, तुम्हारी पसंद अभी भी उतनी ही अच्छी है, लेकिन ये प्योर है, पूरे 25,000 की। 25,000? हमें तो वो बंदे को देने के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। 25,000? इतने में तो हमारे गांव में पूरे साल के कपड़े आ जाएंगे। आंटी जी, ये शॉल तो हमारी हुई। राधिका बेटा, हमारे कमरे में जाओ और हमारा पर्स ले आओ। जी माँ जी। सुजाता, मैं अभी आई। अरे भाभी, आप भी तो कोई शॉल पसंद कर लीजिए। आपको कोई शॉल पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, मुझे खास पसंद नहीं आई। तुम्हें रख लो, तुम्हें पहन लो, पहन लो। शॉल पसंद नहीं आई या इतने पैसे नहीं है? ये सास जी कहाँ गई? कहीं पैसे लेने तो नहीं गई? हमें सास जी पे नजर रखनी होगी। मैंने राधिका की नकली रिपोर्ट इसी पर्स में रखी है, बस अब इसे सबके सामने लाना होगा। ये तो फर्टिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट है। अरे ये तो राधिका के नाम की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अनुसार तो राधिका कभी मां नहीं बन सकती है। ये रिपोर्ट्स वापस कैसे आई? ये तो चल गई थी।